हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इन वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो एनर्जीज आज की बात करूं तो सुबह थोड़ी सी हैवी एनर्जी थी। हैवी इन द सेंस कि डीएम के साथ आपकी टेलीपैथी हो रही है, उनके मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, बातें चल रही हैं मन ही मन में उनके साथ, है ना। तो अगर मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि आज भी सेम ही है कि अगर उनकी वजह से आप परेशान हैं या उनके किसी फैमिली मेम्बर ने आपके ऊपर कुछ गलत किया है, जैसा कुछ भी गड़बड़ की है, तो वो चीज़ आपके पर्सन को पता है। ठीक है, वो मैं श्योर कह सकती हूँ कि उनको पता है कि जैसे किसी का कोई बीमार चल रहा है या कुछ है डीएफ्स, तो आपके पर्सन को ये चीज़ें पता है। उनको कह सकती हूँ कि टेलीपैथिकली उन तक मैसेजेस पहुँच चुके हैं और आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस पूरे पूरे हैं डीएम की तरफ से। ठीक है, और मे भी कुछ डीएफ्स को आए भी हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा सा आपकी खैर खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो एनर्जीज़ है काफ़ी ठीक चल रही है, बैलेंस में हो डीएफ आप, लेकिन डीएम जो है वो बैलेंस में नहीं है। ठीक है, नींद भी अच्छी आई है आपको, एक फ़ियर की एनर्जी आ रही है कि फ़ियर है उनको, और अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए फ़ियर किस बात का है उनको। तो मैं जो बताने जा रही हूँ वो है कि ब्लैक मैजिक जैसा फ़ियर कोई हो सकता है उनको, कि हाँ डीएफ के ऊपर ये किया गया है, जो उनको कुछ ऐसा पता चल रहा है उनकी फैमिली की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ें डिवाइन उनके सामने ला रहे हैं, जबकि डीएफ ने कुछ नहीं बताया, उनको कोई बात नहीं की है, तो डिवाइन की तरफ से ही उनको इंडिकेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो कार्मिक्स का पता लगना चाहिए ना कि कैसे हैं वो। और कई डीएम्स जो होते हैं वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि कार्मिक्स जो होते हैं उनको ये ब्लैकमेल करते हैं कि हाँ भाई अगर तू डीएफ के पास गया तो मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगी, ऐसा करके, है ना। कोई ब्लैक मैजिक कर दूंगी या कुछ भी ऐसा, तो मैं कुछ करके उसको नुकसान पहुंचाऊंगी। तो वो फिर बेचारे क्या करते हैं, वो डर जाते हैं इन चीज़ों से कि डीएफ को कोई नुकसान ना हो, और वो पीछे हटने लग जाते हैं। लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपने डीएफ को इग्नोर भी कर रहा हूँ और मैं अपने कार्मिक्स को वैल्यू दे रहा हूँ, उनकी बात मान रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं हट रही हैं, वो फिर भी डीएफ को परेशान कर रही हैं। तो वो ये चीज़ें जो हैं डिवाइन उनके सामने ला रहे हैं कि तुम तो इग्नोर कर रहे हो अपनी डीएफ को अपनी कार्मिक्स की बातों में आकर, लेकिन कार्मिक्स अभी भी नहीं हट रहे हैं, अपनी चालें उनकी अभी भी जारी हैं। तो ये जो चीज़ है ये डीएम के सामने आई हैं, कुछ डीएम के सामने आई हैं, ये सबको रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस अगर ऐसा कुछ है तो मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए, क्योंकि इस समय जो डीएम्स है ना वो कार्मिक्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनके सामने सच्चाइयाँ आ रही हैं तो वो कार्मिक्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं। तो आप पर कुछ ना कुछ अटैक करवाने की कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, है ना। चोट लग सकती है, एक्सीडेंट का, फिर मैं बोल रही हूँ बीमार हो सकते हो आप, है ना। तो प्लीज़ अपना ऑरा लॉक करके रखिए, फैमिली का, पर्सन का, अपने और अपने डीएम का भी ऑरा लॉक कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ सेफ़ रहिए और केयरफुल रहिए। थोड़ा सा बाहर जाना है घर से तो प्लीज़ बी केयरफुल, और ऑरा लॉक करके जाइए, नमक वाले पानी से बात करिए। ठीक है, बात लीजिए। और डीएम जो इस समय है वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, और जो आपको रह रह कर थोड़ा सा वॉमिट भी शायद किसी को फील हुई है, या किसी की हुई भी है वॉमिट, तो सर दर्द, है ना, मन जैसा है कच्चा कच्चा होता है, बोलते हैं ना, अभी मुझे प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन मन ख़राब होता है कई बार, है ना, घबराहट जैसी फील हो रही है। और हाँ, एक और गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 444 थैंक यू यूनिवर्स। तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और बॉडी पेन हो रहा है, लेग पेन, हैंड पेन, बैक में दर्द हो रहा है।
ठीक है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो ये सारी क्या है, डीएम्स की एनर्जी है। ठीक है, कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नींद ले रही हैं, रिलैक्स होकर सो रही हैं, और कुछ की नींद बिल्कुल गायब है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और बीच बीच में आपको डीएम की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको सुनाई देंगे, जहाँ आपको आपके माइंड में आ जाएंगे। तो एक और है कि कुछ डीएम्स जिनकी डीएफ और उनका जो रिलेशन था, वो मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 मंथ्स में शुरू हुआ था रिलेशन आपका। इन 3-4 मंथ में जिनका भी रिलेशन शुरू हुआ है, वो डीएम्स आपकी जो पुरानी मेमोरीज है, जैसे ये टाइम चल रहा है, किसी ने आपकी ऑनलाइन बात हो रही होगी इस समय, है ना, किसी को डीएम ने प्रपोज़ किया था उस समय, आपसे अच्छे बबल फेज चल रहा था किसी का, तो ऐसे वाला इस टाइम फ्रेम में जो जो डीएफ्स आती हैं, उनके डीएम वो पुरानी यादें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बबल फेज याद कर रहे हैं, पुरानी जो आपकी ऐसी अच्छी वाली मेमोरी थी वो याद कर रहे हैं कि ये वही टाइम था कि हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा है। उसके बाद तो लाइफ बिल्कुल ही अपसाइड डाउन चेंज हो गई है उनकी, है ना, 390 डिग्री जो चेंज हो गई है। ठीक है, तो वो ये वाला टाइम आपके साथ फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, फिर से बिताना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि डीएफ्स जो है मूव ऑन कर चुकी है। तो मुझे एक कल सॉन्ग भी सुनाई दिया था, कौन सा था वो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या नहीं लूट लिया घर यार का, ऐसा कुछ है। ये काफ़ी दिनों से होता है मुझे, कई बार बीच बीच में होता है। और क्योंकि उनको ये लगता है कि डीएफ उनको छोड़ कर चली गई है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आपकी तरफ भी कुछ, आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमेशा डीएफ ही क्यों आपको अपनी लॉयल्टी दिखाए, आप भी दिखाओ ना कुछ, आपको भी तो बताना चाहिए कि आप कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं। कुछ वर्ड्स बोल दीजिए उसको, जिससे कि डीएफ बेचारी थोड़ा सा हौसले में आ जाए। लेकिन ऐसा वो बोलते नहीं हैं, मुंह में उनके दही जमा रहता है मेरे ख्याल से। सॉरी, मैं ये बात अपने डीएम को बोलती हूँ। सॉरी फॉर दैट। ऐसा ही होता है कि जब एक इंटीमेसी की बात करनी हो तो पता नहीं कितनी ज़ुबान चलती है इनकी, और जब जब कोई और बात करनी है, फीलिंग्स की बात करनी है, इमोशंस की बात करनी है, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। जैसे लिटरली वर्ड सही है वैसे। तो बाकी एनर्जीज ठीक है, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए इस समय। ठीक है, और कार्मिक्स जो है थोड़े बहुत आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको उनकी एनर्जी भी फील हो रही है, और बस ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, ज़्यादा कॉल मैसेज मत कीजिए उनको, बाकी वो डिवाइन को पता है कब क्या करवाना है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।